प्रार्थना सुना हुआ परमेश्वर और आपको याद करेंगे। जिस परमेश्वर का मैं उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सेवा करता हूँ, वो जिंदा परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हम सभी को ऑनलाइन के द्वारा आराधना करने के लिए मौका दे रहे। हालेलुया। इस साल का शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा। हम सभी लोग जानते हैं इस कोरोना का युग में प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा है। हालेलुया। आइए हम लोग आनंद के साथ प्रभु को आराधना करेंगे। इस वक्त में आप लोग कहीं भी हो, शायद घर में होंगे या गाड़ी में यात्रा करते होंगे या काम करते होंगे, कहीं भी हो, हम सब प्रभु को एक साथ मिल करके आराधना करेंगे। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। वो सृजनहार है। हालेलुया। वो शांति देने वाला प्रभु है, शक्ति देने वाला प्रभु है। हालेलुया। सारा जगत को हालेलुया हालेलुया चलाने वाला, हालेलुया सारा सृष्टि को चलाने वाला प्रभु है। उस परमेश्वर को और हम लोग आराधना करेंगे। आमीन। हालेलुया। आज हम लोग ताली बजा के हालेलुया परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि में, सारे जगत में तेरे जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि में, सारे जगत में तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। सारी सृष्टि में, सारी जगत में तेरे जैसा कोई नहीं। सारी सृष्टि में, सारी जगत में यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया।
करता है तू है सबका मुक्तिदाता, तू है सबका शांतिदाता, तू है सबका शक्तिदाता, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है सबका मुक्तिदाता, तू है सबका शांतिदाता, तू है सबका शक्तिदाता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं प्रभु, यीशु जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि में, सारे जगत में यीशु जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि में, सारे जगत में यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया, आमेन आमेन, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरी खाना में शमे गाना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हमें ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। आपका महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। खुशी खबर खबर Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो काम परमेश्वर शुरू करते हैं वो कोई भी मनुष्य उसको रुक नहीं सकते। जोर से बोले हालेलुया। और एक बार एक अच्छा हालेलुया बोलिए, और एक बार जोर से हालेलुया बोलिए। परमेश्वर के वचन में भी हम लोग यही चीज पढ़ते हैं। यीशु मसीह अपने चेले लोग को बोला कि तुम सारे जगत में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। वो लोग पवित्र आत्मा को पाकर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। बहुत सी विरोध हुआ है, फिर भी प्रचार नहीं रुका। पकड़ पकड़ करके लोग को जो है बंदी गृह में डालने के लिए अधिकार पत्र लेकर के सौल निकला है। परसिक्यूशन बहुत बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी परमेश्वर के वचन में कई बार लोग सोचा है कि ये खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद करो। पतरस को बुला करके बोला इस नाम में तुमको आज के बाद प्रचार नहीं करना। पतरस ने हिम्मत का साथ बोला परमेश्वर को बात को हम मानेंगे कि आपको बात तो मानेंगे। आप हमें क्या कर सकते हैं? हमारा इस शरीर को
आप कत्ल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मेरा प्राण को, मेरा आत्मा को आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने बोला उनसे डरो जो प्राण और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उधर हम देखते आगे बढ़ करके बोल रहे कि यदि ये परमेश्वर की ओर से हैं तो कोई नहीं रुक सकते हैं, यदि मनुष्य की ओर से हैं ये कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरा आज की संदेश है, मेरे आज की संदेश यही है, हमें स्मरण करने वाला, हमें याद करने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। हमने एक अच्छा बात बोला है कि नहीं? बोलिए। हम कहीं चले जाते हैं मीटिंग में, यदि हम किसी व्यक्ति के पास जा करके उनको हाथ मिलाएंगे, उनको कहेंगे मैं आपको 5 साल पहले मिले थे, आपका नाम भलाना है, वो आदमी बहुत खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? बोलिए, ये बात सही है कि नहीं? मेरा पास परमेश्वर ने ऐसा एक वरदान दिया, हम 40 साल पहले मिला हुआ आदमी को, उसका नाम अभी भी मेरा मेमोरी में है, सबका नहीं, कुछ परसेंटेज। कुछ लोग ऐसे भी है बैठे बैठे भी जो बोल रहे हैं, हम जो शुरू में जो बोला अभी तक में आप में से बहुत लोग भूल गया होगा अभी 10 मिनट के अंदर, है कि नहीं? 10 मिनट के अंदर में हम जो शुरू में बोला वो भूल गया। फिर अगला सप्ताह यदि पूछेंगे कि पिछला सप्ताह मैंने क्या प्रीच किया है, आप में से बहुत लोग बोलेंगे याद नहीं। कई बार पास्टर लोग अच्छा प्रचार करते हैं और विश्वासी लोग बोलते हैं बहुत अच्छा प्रचार था, मगर उसको पूछेंगे कि क्या प्रचार किया है, उतना तो याद नहीं है बोला, मगर प्रचार बहुत अच्छा था, उतना याद नहीं है। तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, कई चीज भूल जाते हैं, है कि नहीं? सबसे बड़ी बात है यदि अपने लोग का यदि बर्थडे भूल जाएगा तो कई लोग जो है ना, पति पत्नी का, या कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कई चीज। मेरा पीछे आप बोलिए, मेरा परमेश्वर, जोर से बोलिए, मेरा परमेश्वर मुझे स्मरण करते हैं, याद करते हैं, मुझे पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपके सामने में कुछ वचन बोलेंगे, जल्दी मैं समाप्त करूंगा। इसके बाद में मेरी मैसेज के अंत होते होते आपको खुद महसूस हो जाएंगे, हमको खुद महसूस हो जाएंगे, मैं ऐसा एक परमेश्वर की उपासना प्रार्थना करते हैं, मेरी जीवन की अवस्था को देख करके मुझे याद करते हैं। बोले हालेलुया। निकालेंगे हम लोग उत्पत्ति का किताब, उसकी 30 अध्याय, उसकी 22 पद में इस प्रकार लिखा है। उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय का 22 पद में लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, उसकी सुनकर उसकी कोख खोली है। आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आप इस वचन से हमें बात करें। हमें स्मरण रखने वाला, हमें याद करने वाला, हमें पहचानने वाला, हमें ना भूलने वाला एक परमेश्वर का मैं सेवा करता हूं। हमें आशीष करे, अनुग्रह करे, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। इंग्लिश में लिखा है, Then God remembered Rachel. He listened to her. परमेश्वर ने राहेल का भी सुधि ली या उसको याद किया है।
जिनको एक बच्चा नहीं था, एक संतान नहीं था। जब अपने लोग प्रार्थना करते हैं, मैं आज मेरा डेली डिवोशन में एक आर्टिकल, अफ्रीका में एक बहुत बड़ा चर्च, हर बार हर संडे में हर मीटिंग में बड़ा चर्च, पास्टर आकर के गुड नाटे में चर्च में रो रो करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु रिमेंबर अस, हमें याद कीजिए, हमें याद कीजिए, हमें याद कीजिए, हमें याद कीजिए। मैं विश्वास करते हैं प्यारो, यदि आप उस प्रकार प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे नहीं भूलिए, मुझे याद कीजिए, रिमेंबर मी, रिमेंबर अस, मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा स्तुति लेंगे। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, जोर से बोलिए, हालेलुया बोलिए। वचन में लिखा है परमेश्वर ने राहेल का भी स्तुति ली। परमेश्वर ने जब आपको याद करते हैं, प्रभु आपको जब रिमेंबर करते हैं, प्रभु आपको जब याद हो जाते हैं, जब व्हेन गॉड रिमेंबर, आपकी स्तुति को प्रभु बदलेंगे। बोले हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर, कितना लोग चाहते हैं जिस स्थिति में हम हैं, मेरा कोख बंद है, मुझे एक संतान नहीं, मैं कई बार प्रचार करते हैं, मैं कई मेहनत करते हैं, मगर कोई फल नहीं मिलते हैं, अंदर में रोते हैं, कब परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेंगे, कब मेरे जीवन में एक संतान देंगे। हमारे कई लोग हैं, मित्र लोग अभी भी हैं, उनके लिए अभी भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत साल हो गया शादी नहीं, शादी हो गया मगर बाल बच्चा नहीं, बहुत ट्रीटमेंट हुआ, इसके बाद भी बच्चा नहीं। प्यारो, यदि आप आज हमसे सुन रहे, चर्च में भी बैठे हैं या ऑनलाइन से भी सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहते हैं, प्रभु पर यदि आप विश्वास करेंगे, राहेल की परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। बोले हालेलुया। राहेल की परमेश्वर आपकी परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपको याद करेंगे, आपकी जीवन में आपने कई साल से फल देखना चाहते हैं। मैं भी प्रार्थना करता हूं इन दिनों में, 2021 तक 30 साल, मार्च में होगा तो 31 साल हो जाएंगे मेरी पूर्णिया की, मेरी जीवन, मेरी सेवकाई का 31 ईयर्स। मैं विश्वास करते हैं 32वां साल जब शुरू होंगे, मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे याद करेंगे। बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको याद करेंगे। राहेल की जीवन में जिस प्रकार परमेश्वर ने काम किया है, उनको एक संतान नहीं था, उसका कोख बंद था। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनका कोख को खोली है, अर्थात उनको एक बच्चा दिया है। अब विश्वास से प्रार्थना कीजिए, जिस परमेश्वर का मैं उपासना करता हूं, पूजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सेवा करता हूं, वो जिंदा परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर, हो सकते हैं आप जीवन में बहुत बड़ा समस्या से गुजर रहे। हम जानते हैं एक स्त्री के जीवन में एक संतान नहीं होने से बहुत दुख, सबका सामने में कई लोग फोन करके हमको भी कहते हैं प्रार्थना कीजिएगा, इतना साल हो गया, शादी हुआ, संतान नहीं है, प्रेयर कीजिएगा। जिनको हम लोग प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है। हालेलुया। राहेल का प्रार्थना सुना हुआ परमेश्वर आज भी जीवित है। मेरे पास में बोलने के लिए बहुत से बातें हैं, मैं एक दो वचन और बोलेंगे, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इधर उत्पत्ति का किताब 8 अध्याय, उसका पहला पद। इसमें
इस प्रकार लिखा है उत्पत्ति। हम जानते हैं समय की कमी के कारण से मैं उसका पीछे का इतिहास नहीं बताना चाहते विस्तार रूप से, बाद में किसी समय बताएंगे। मनुष्य का पाप जब बहुत बढ़ गया, परमेश्वर ने एक जल प्रलय दुनिया में भेजा। उस समय की सारा लोग पृथ्वी पर से मिट गया है। जैसे अभी कोरोना आया, सारा दुनिया में कोरोना फैल गया है, सारा दुनिया। ऐसा कोई देश नहीं है कोरोना नहीं पहुंचा है। उसी प्रकार नूह का समय में जल प्रलय सारा पृथ्वी पर हो गया है, मगर सारा लोग मरने का पगले परमेश्वर ने एक परमेश्वर का दास, एक भक्त नूहा को बोला तुम एक जहाज बनाना है, और जो लोग उस जहाज में घुसेंगे वो बच जाएंगे। प्यारों, हम आपको बताना चाहते हैं कोई भी उसका बात को नहीं सुना है, केवल उसका परिवार के लोग, 8 लोग। और वचन में लिखा है उस नूह की जहाज में उस समय में जितना भी जानवर, पक्षी, चिड़िया सब 2-2 करके घुसा उस जहाज में। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पानी बहुत बढ़ गया, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, 40 दिन तक बारिश, जल प्रलय होता रहा, सारा पृथ्वी का लोग मर गया। लिखा है कि पानी बहुत बढ़ गया जिससे जहाज ऊपर को उड़ने लगा, वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जितना पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़, उससे भी ऊंचा पानी चला गया, सारा लोग मर गया। 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने नूह और जितने बनौले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, परमेश्वर ने उन सबों की स्तुति ली, उन सबको याद किया है। परमेश्वर को याद आया कि नूह, उसके परिवार और उस जहाज के अंदर में जितना भी लिखा है कि जितने भी बनेली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में था, परमेश्वर ने उसकी स्तुति ली, या गॉड रिमेंबर्ड। और आगे में लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल कटने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं जीवन में कोरोना जितना बढ़ते 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 जितना ऊंचा पहुंच जाएंगे, इसके बावजूद भी प्रभु आपका चलते, हमारा चलते उस कोरोना को कटाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम पढ़ रहे थे कि अभी तीसरा वेव बिहार में जल्दी ही सरकार डिसीजन लेने वाला है स्कूल का प्रति। मैं विश्वास करता हूं प्यारों, अभी बहुत लोग को डर है कि क्या होगा। मैं विश्वास करते यदि आप यदि सच्चा विश्वासी है, मैं विश्वास करते हैं आपकी और हमारी प्रार्थना के कारण से आप और हम परमेश्वर के सामने में आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का सन्मुख रह करके प्रभु को बोलते हैं, प्रभु बचाइए। जैसे उस अफ्रीका का पास्टर गुड नाटे में आकर के चर्च में हर समय बोलते थे, रिमेंबर अस लॉर्ड, रिमेंबर अस लॉर्ड, हमें याद कीजिए परमेश्वर, हमें याद कीजिए। मैं विश्वास करते हैं आपकी और हमारा प्रार्थना के कारण से जो विपत्ति जितना गंभीर रूप लिया था पिछला 2 बार में, अभी भी 2 लोग डर रहे हैं तीसरा वेव में उससे खतरनाक होगा। इसलिए यात्रा बंद करो, सावधान रहो।
मैं विश्वास करता हूं नूहा को उनके साथ में जो था उनको याद किया, स्मरण किया। परमेश्वर ने एक हवा को भेजा, पानी कटने लगा। प्रभु आपकी और हमारी जीवन में जिस परिस्थिति में आप हैं, परमेश्वर याद करके आपकी जीवन में उत्तर देते। मेरे पास में बोलने के लिए बहुत है। एक बहन जी हन्ना, उनकी जीवन में भी वचन में लिखा है, पौला सामुएल उसकी पहला अध्याय की 19 पद में उधर लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना का प्रार्थना सुना है। उनकी जीवन में भी इसी प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने यहोवा ने उनकी स्तुति ली, परमेश्वर ने उनको रिमेंबर किया। काफी दिन से वो चर्च में, मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर रहे थे। पुरोहित भी सोचा कि शराब पी करके आकर के बकबक करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में कुछ आवश्यकता है, मैं इसके लिए रोता हूं, मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेंगे। भले आपकी पास्टर, आपकी अपने लोग नहीं समझेंगे आपकी रोना को, मगर परमेश्वर जानेंगे। बोले हालेलुया। वो जानेंगे, वो याद करेंगे, वो भूलेंगे नहीं। आपको पहचानने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है, आपके लिए जिंदा है, मेरे लिए जिंदा है। मैं विश्वास करता हूं पिछला दिनों में मैं जिस चीज के लिए आंसू बहाते आ रहे हैं, परमेश्वर आज हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर वो हमारा स्तुति लेंगे, आपका स्तुति लेंगे। आपकी जीवन की हर आवश्यकता को, जरूरत को प्रभु जान करके आपकी जीवन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संगीता 113 उसकी 9 पद में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, वो बाचाओं को घर में लड़कों की आनंद करने वाली मादा बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं जिसकी घर में बच्चा नहीं है, वचन में लिखा है वैसे घर में लड़कों की आनंद करने वाला मादा बनाएंगे हमारा परमेश्वर आपको। हालेलुया। यही परमेश्वर की वायदा है। यदि आपको संतान नहीं है, परमेश्वर बोल रहे हैं मैं आज तुम्हें याद करके तुम्हारी घर में एक बच्चा नहीं, लड़कों की आनंद, हालेलुया, ऐसा मादा को प्रभु ने तैयार करेंगे। यशायाह नबी का किताब 54 अध्याय उसी में इस प्रकार लिखा है, हे बाजो तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिससे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई को लड़के सुहानी के लड़के से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। बोलिए हालेलुया। यदि आप पुत्रहीन हैं, यदि आपके घर में, आपके जीवन में कभी प्रसव का पीड़ा नहीं आए हैं, प्रभु आपको बोल रहे गला खोल करके प्रभु को आराधना करो। जोर से एक बार हालेलुया बोलिए, और जोर से गला खोल करके हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। गला खोल कर क्या करना है? जय जयकार करना है, पुकारना है। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब लोग खड़ा हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। जो परमेश्वर ने नूहा को स्तुति ली, जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है, अब्राहम का जीवन में भी 99 साल हो गए थे। समय की कमी के कारण से भी हम नहीं बोलना चाहते हैं। परमेश्वर अब्राहम को याद किया, उनकी स्तुति ली। प्रभु ने उनको भी 100 साल की उम्र में एक बच्चा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने राहेल को, उनको स्तुति ली, उनको भी एक बेटा दिया है। हन्ना को प्रभु ने
याद किया, स्तुति ली, परमेश्वर ने उनको भी एक बच्चा दिया है। परमेश्वर की वचन कहते हैं, मैं तुम्हें याद करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें याद करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मैं निश्चय उन लोगों पर दया करूंगा जो यही प्रार्थना करते हैं, रिमेंबर मी लॉर्ड, रिमेंबर अस। जो लोग आज दिल से कौन आज बोलेंगे, प्रभु मुझे स्मरण कीजिए, मुझे याद कीजिए, मेरी स्तुति लीजिए, मुझे भूलिए नहीं, मुझे पहचानिए, मेरा हृदय का आवाज को आप सुनिए। यदि आप दिल से बोलेगा, आपकी जीवन की हर आवश्यकता को जानने वाला परमेश्वर पिता, में आपको धन्यवाद देते हैं। कई बार हमारे जीवन में अविश्वास आते हैं, अविश्वास के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमें ही प्रार्थना करना भूल जाते हैं। रिमेंबर अस लॉर्ड। यदि संभव है तो आप गुड नाटे में आइए। आपके जीवन में बलवंत साल होगा। जूडारा बादिरा करंबरा लगचरा लगा दीरबलगडग दिरालग चंबरी दीरबखरिया लगडग दिराला दीबरबत्तिर दीरबल बच्चा दीकिरिया लगडग दिराला। आपका स्तुति लेने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आप जिंदा परमेश्वर हैं। हम कभी कभी आपको भूल जाते हैं, जैसे आज भजन संगीता में सुना है, कई बार हम मेरा मुंह को चुप रखा है, खोल करके अंगीकार नहीं किया अपना गलती को, तब हमारा हड्डियां पिघल गया। यदि आज कोई व्यक्ति हमसे सुनते हैं, आज तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, प्रभु की आत्मा आपको बोल रहे हैं, यीशु मसीह को आप ग्रहण कीजिए, दिल को खोलिए, पाप को अंगीकार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति कहेंगे मुझ में कोई भी पाप नहीं है, वो अपने आप को धोखा देते हैं, सत्य आपके जीवन में नहीं है। यदि आप अपना गलती को, अपराध को मान लेगा, तो आपका और हमारा हर पाप को, अपराध को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योगी और धर्मी परमेश्वर है। यदि हमसे सुन रहे कोई आज, यदि आप अपना जीवन सच्चा जीवित परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए देना चाहते हैं, आंख बंद करते रहिएगा, कोई भी इधर उधर नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा गलतियां हैं, पाप है जो आप छोड़ना चाहते हैं, सही में परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर से आपके जीवन में जो कोक बंद है, जो बात रुका हुआ है, उसको प्रभु खोलना चाहते हैं, आशीष को खोलना चाहते हैं। मगर आपकी और हमारी प्रार्थना का कमी के कारण से हमारा अनुग्रह रुके हुए हैं। आज कितना लोग बोलेंगे, मैं यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, मैं यीशु को अपना जीवन में याद करना चाहते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। आप अपना हाथ को ऊपर की ओर उठाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जुडारा बादिरंबराल बारगच्छी रबा दीबर बल बड़ग दिराल गच्छी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धीर बड़ग डग दिराल गच्छंदरे। हालेलुया। सब लोग अपने आप को भूल करके, अपने आप को भूल करके, अभी जो गीत रिजोस भाई गाएंगे, इस गीत आपके अंदर में, मेरी अंदर में परिवर्तन लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा कार्य कर रहे इस समय, पवित्र आत्मा इस समय काम कर रहे हैं। हालेलुया।